बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस इस लेवल पे आ गई है, ऐसे अच्छे लोग बलूचिस्तान हुकूमत को मिल गए हैं कि उन्होंने 5 ग्रुप के सीनियर तरीन लोगों को ओएसडी कर दिया है और जूनियर तरीन लोगों को 2-2 चार्ज दिए हुए हैं। ये ओएसडी हैं इतने अरसे से, बस इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, इनकी खिदमत नहीं ली जा रही। जब आप 5 ग्रुप वाले हैं यहाँ आए हुए हैं तो फिर इनको पहले कहा गया था कि अच्छे अफसरान नहीं है, 5 ग्रुप वाले भेजे जाएंगे ताकि वो अच्छा काम करें, बलूचिस्तान में इस्लाहात लाएं। तो वो आए, उनको तो पोस्टिंग ही नहीं मिल रही। फिर ऐसे इससे बेहतर था ये जहाँ थे उनको पोस्टिंग तो दी हुई थी। शाहिद सलीम कुरैशी साहब 2024 के 8वें महीने से ओएसडी हैं। इसके बारे में भी बताया ये जाता है कि इनकी और द ग्रेट आगा साहब SNGAD वाले, उनकी कोई टसल है, कोई गाड़ी थी, कोई कस्टम पेड, पता नहीं नॉन कस्टम पेड, उसने कोई ऐसा वैसा वो किया, वो गले में पड़ गई वो भाई वो चीज़। और इतने 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया, उसको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। फतेह बंगर साहब अभी तक रिटायर नहीं हुआ भाई। ये बंदा भी, फतेह बंगर साहब, बलूचिस्तान को लूटने में, तबाही में आपका भी सेक्रेटरियों में सर फहरिस्त नाम होगा। आपकी भूख भी ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि कुर्सियाँ तक नहीं छोड़ी जाती। असगर हरीफाल 10वां महीना 2024 से असगर हरीफाल साहब जो है ना ओएसडी है। काश आप जो है ना सर्विस ही आपकी मुअत्तल की जाती, काश आपको निकाला ही जाता। आप तो इतने छोटे कैलिबर के आदमी हो कि किसी को खुश करने के लिए चौकीदार, PN, नायब कासिद तक को नौकरी से बर्खास्त करते हो। तो आप तो सेक्रेटरी बनने के आयल ही नहीं। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। ये बहुत सख्त बात है, लेकिन आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। आजकल आप और हाफिज माजिद दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद भी कभी एक्सप्लोर किया? ज़मीर को थोड़ा एक्सप्लोर किया है तुम लोगों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस इस लेवल पे आ गई है, ऐसे अच्छे लोग बलूचिस्तान हुकूमत को मिल गए हैं कि उन्होंने 5 ग्रुप के सीनियर तरीन लोगों को ओएसडी कर दिया है और जूनियर तरीन लोगों को 2-2 चार्ज दिए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नेंस इतनी अच्छी कैसे हो गई है बलूचिस्तान में, करप्शन का ख़ात्मा कैसे हो गया है, अमन व अमान कैसे आ गया है, पॉलिसियाँ दर पॉलिसियाँ, एक्ट दर एक्ट कैसे पास हो रहे हैं, इसका थोड़ी झलक आपको दिखाते हैं। सबसे हायर ग्रेड लेवल पे सूबाई लेवल पे होता है 21, उसमें जो 21 के ऑफिसरान हैं वो पोस्टें फिल हैं। ग्रेड 20 में तकरीबन लगभग 20 लोग ओएसडी हैं। 20 सेक्रेटरी आपके ओएसडी हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। और कुछ लोग हैं 2-2 चार्ज लिए हुए हैं। सबसे पहले 5 ग्रुप के इरफानुल्लाह खान साहब 2025 के 8वें महीने से ओएसडी हैं। मंजर जावेद अली फूड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे थे, तो इस साल के पहले महीने से ओएसडी हैं। ठीक है, ये 5 ग्रुप वाले हैं। ये भी हुकूमत को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये फाइनेंस चलाएं या प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप चलाएं। तो लिहाजा ये जो है ना 2 चार्ज हैं इनके पास और ये ओएसडी हैं इतने अरसे से, बस इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, इनकी खिदमत नहीं ली जा रही। जब आप 5 ग्रुप वाले हैं यहाँ आए हुए हैं तो फिर इनको पहले कहा गया था कि अच्छे अफसरान नहीं है, 5 ग्रुप वाले भेजे जाएंगे ताकि वो अच्छा काम करें, बलूचिस्तान में इस्लाहात लाएं। तो वो आए, उनको तो पोस्टिंग ही नहीं मिल रही। फिर ऐसे इससे बेहतर था ये जहाँ थे उनको पोस्टिंग तो दी हुई थी। अब तीसरा है नूर मोहम्मद जोगिज़ई साहब, ये BCS के अफसर हैं। ये 2024 के 11वें महीने से ओएसडी हैं। अली अकबर बलोच साहब हैं, ये है कब से ओएसडी हैं? ये हैं पहले महीने 26 के। अच्छा, ये NMC के लिए गए हुए हैं, ठीक है, 21वें ग्रेड के लिए। ये भी मतलब इनको भी काफ़ी टाइम हो गया है। शाहिद सलीम कुरैशी साहब
2024 के 8वें महीने से ओएसडी हैं। इसके बारे में भी बताया ये जाता है कि इनकी और द ग्रेट आगा साहब SNGAD वाले, उनकी कोई टसल है, कोई गाड़ी थी, कोई कस्टम पेड, पता नहीं नॉन कस्टम पेड, उसने भी ऐसा वैसा वो किया, वो गले में पड़ गई वो भाई वो चीज़। और इतने 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया, उसको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। ये आप ये ज़ाती जागीर बन के सेक्रेटरी, अब कुछ सेक्रेटरी हैं ज़ाती जागीर बन के महकमे चला रहे हैं। पसंद खान बुलेदी साहब 2025 से चला रहे हैं। हालांकि पसंद खान बुलेदी साहब अगर ये मखसूस अपने एक तबके को की वाला माइंड सेट न रखे ना, तो बहुत बेहतरीन अफसर हैं, कम्पिटेंट भी है, सीनियर भी है, अच्छा चलाता है महकमा, इसमें कोई नहीं। लेकिन ये आते आते मखसूस लेवल पे जब आ जाता है ना, एक सेक्रेटरी जब होता है उसका कैलिपर यहाँ होता है, वो मज़हब नहीं देखता, वो कौमियत नहीं देखता, वो कबीला नहीं देखता। तो बाकी इनमें बहुत वो हैं। ये जब सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे तो इन्होंने अपना नंबर लिखा हुआ था कि अगर कोई वो होता है, आपसे कोई पैसे मांगता है, डायरेक्ट मुझे कॉल करो। तो ऐसा इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं चलता ऐसा बंदा। और यही चीज़ है, पसंद खान इतने अरसे से ऐसा अच्छा अफसर ओएसडी है। जावेद अनवर शाहवानी डॉक्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाइड, यहाँ आए, कोई अच्छी वो नहीं दी गई थी तो गए थे 1 साल की लीव लेके, ओएसडी है। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब 2025 के दूसरे महीने से ओएसडी हैं। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब, ये जो इमरान जरकून साहब हैं, इससे सीनियर हैं और शायद इससे कम्पिटेंट भी हूँ। उनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं पसंद नापसंद वाली, लेकिन इनसे ज़्यादा कम्पिटेंट है, उससे ज़्यादा अहल है, लेकिन ओएसडी हैं, उसको एक चार्ज नहीं दिया जा रही था। नदीम ताहिर 10-25 से हैं। असफंदियार खान को तो दोबारा मिल गई, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहते, आपको पता है आजकल ख़ास लोगों का दस्ते करम और दस्ते शफ़क़त है, तो ये कहाँ ज़्यादा नहीं रहेंगे। 1.5 खरब का प्रोजेक्ट ख़राब करके आए हैं, पोस्टिंग मिली है, तो इसमें PMU में अपनी टीम सेट कर दी है, दोबारा एनर्जी में चले गए हैं, अभी फिर एक और छक्का मारेंगे। इनको ये खुद इतना शौकीन नहीं होते बड़े ओहदे के, क्योंकि PMU है तो ज़्यादा फिक्र नहीं है। फ़तेह भंगर साहब अभी तक रिटायर नहीं हुआ भाई, ये बंदा भी फ़तेह भंगर साहब, बलूचिस्तान को लूटने में, तबाही में आपका भी सेक्रेटरियों में सर फहरिस्त नाम होगा। आपकी भूख भी ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि कुर्सियाँ तक नहीं छोड़ी जाती। असगर हरीफाल 10वां महीना 2024 से असगर हरीफाल साहब जो है ना ओएसडी हैं। काश आप जो है ना सर्विस ही आपकी मुअत्तल की जाती, काश आपको निकाला ही जाता। आप तो इतने छोटे कैलिपर के आदमी हो कि किसी को खुश करने के लिए चौकीदार, PN, नायब कासिद तक को नौकरी से बर्खास्त करते हो। तो आप तो सेक्रेटरी बनने के आयल ही नहीं हो। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। ये बहुत सख्त बात है, लेकिन आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। आजकल आप और हाफिज माजिद दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद भी कभी एक्सप्लोर किया, ज़मीर को थोड़ा एक्सप्लोर किया है तुम लोगों ने? कि आपकी सारी बदमाशी, आपकी ये सेक्रेटरीशिप की गैरत नायब कासिद पे निकल रही है? कुछ एहसास है? बड़े इधर खुद को इस्लाहाती, आपकी इस्लाहात, आपका इनकलाब, आपकी ऑफिसरी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपका असली चेहरा देखा हुआ है। और मैंने हमेशा अगर किसी जंग लड़ी है तो किसी सेक्रेटरी या किसी अफसर या किसी मुक़तदरा की नहीं, उस माजूर की, उस गरीब की, जिसका जो है ना उसमें खुदा के अलावा कोई नहीं है। हमने हमेशा उनकी जंग लड़ी है और वो लड़ते रहेंगे। असलम तरीन साहब 10-25 से वो हैं। हाफिज़ अब्दुल बासित साहब 7-2025 से हैं, तो इनकी लॉबी दोबारा ही आ जाएगी। बासित साहब ने जितनी, ज़हूर जान ने, सलाह जान ने, और वो कौन सा था यहाँ पे इनके साथ मरी साहब, जो बड़े खसूसी दस्ते शफ़क़त था PND में, उनका सारी लेन देन वो करते थे। तो आप लोगों को तो मेरे ख़्याल में 3 नस्लों की कमाइयाँ तो आप लोगों ने कर ली हैं, नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, आपका OSD वो नहीं होना। यासिर खान यासिन जई साहब 10-2025 से, ये कहते हैं इसको तो अपने भाई पोस्टिंग नहीं लेने देते, खुद CNW में एनर्जी में है, इस भाई को वो नहीं। और दूसरा एक बड़ा भाई है जो बहुत इनकलाबी बना हुआ है,
वो एक्साइज में 2 साल उसने ड्यूटी नहीं की, जहां डॉलर और यूरो आए वहां पे 17-18 ग्रेड में अमल जान चला गया। अब्दुल वली काकड़ 2024 से ओएसडी हैं। ये अली काकड़ साहब के भाई हैं जो CMIT के चेयरमैन हैं। इनके खिलाफ खुद केस उन्होंने जो है ना आगे भेजा हुआ कि इस भाई के खिलाफ कार्रवाई करो कि अगर 20 ग्रेड में जाके इसको एहसास नहीं है तो अब भी नहीं होगा। तो ऐसे भाई हूँ तो सिस्टम कैसे ना ठीक हो कि भाई को कह रहा है कि हाँ ये गलती है, और अगर मैं अपने भाई के साथ वो नहीं कर रहा तो दूसरों के साथ भी नहीं करूँगा। तो अली काकड़ साहब जैसे अफसर ही फ़ख्र हैं किसी भी उसका। मुज़फ़्फ़र ज़ीशान ये 7/2025 से OSD हैं। आपने भी फूड में अल्हम्दुलिल्लाह आपने और नूर मोहम्मद साहब ने बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। और आपको पता है हेल्थ की कमाई, ये सोशल वेलफेयर की कमाई और फूड की कमाई ये बहुत कम रास आती है। तो अभी आपने धक्के खाने हैं, डोंट बी वरी। साले नासर साहब 10/2025 से OSD हैं। इरिगेशन का कुछ वक्त के छक्का इनका लगा था, लेकिन अभी सोहेलुर रहमान साहब आ गए, वो इनसे ज़्यादा सियासी और तेज़ हैं, वो निकाल गए। शेरशाह 10/2025 से OSD हैं। शेरशाह साहब नए हैं तो इनकी रेप्यूट इतनी कोई बुरी नहीं है। नूर अहमद पिरकानी साहब 1/2026 से OSD हैं। जैसे इधर से अली हसन की वजारत गई, जैसे वो उधर से उनकी वो सीट भी गई, तो उसका गुस्सा नूर अहमद पिरकानी साहब पर निकला और इनको भी OSD कर दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान जरकून साहब के पास 2 चार्ज हैं। वो अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि नूर अहमद पिरकानी साहब के ट्रेंड हैं, मतलब उन्होंने जहाँ गए इनको साथ रखा। आज उनके पास इतना कुछ है, 2 चार्ज हैं, वो अपने चहीतों को 2 चार्ज हर जगह दिलवा रहे हैं। बीफ पर भी कब्जा कर लिया, PMU पर भी कब्जा कर लिया, खुद भी 2 चार्ज हैं। और उस्ताद साहब OSD हो गए हैं। भाई कोई इतने ज़हीन खुद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिर समझते हैं और यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। उमैद अली खोखर साहब 11/2025 से जो है ना OSD हैं। ये भी चढ़ते सूरज के जो है ना पुजारी हैं। 19वें में 21 अफसरान जो है ना वो हैं OSD हैं। मोहम्मद रियाज खान पास ग्रुप के, ये भी बड़ा बेहतरीन नाम है, ये भी बहुत अच्छा अफसर है, इसका भी पिछला रिकॉर्ड अच्छा है। जलालुद्दीन, इसने भी फूड में वो किया, इसके तो गिरफ्तारी तक वो थी। मोहम्मद जान है, मुनव्वर हुसैन है, सुल्तान बुगटी है। सुल्तान बुगटी तो मैं दरमियान में सुन रहा था कि कोई डीजी मीजी लग रहा है, एक ईयर की स्टडी लीव पे गया हुआ है। तारिक हुसैन है, ये भी अच्छा नाम है। समीउल्लाह काकड़ है। अज़हर शहजाद, ओहो अज़हर शहजाद तो CM को CM बनाने वाला था, ये कैसे वो हो गया भाई। जब सरफराज बुगटी साहब का इलेक्शन हुआ, वैसे तो हर जगह ही फार्म 47 का मुबैना झल्लू फेरा गया, तो इतनी खिदमत दी हैं उसके बावजूद पोस्टिंग नहीं मिली। ज़मीर कभी मलामत करता है आप DC लोगों को कि आप लोगों ने शफाफ इलेक्शन कराए हैं। सैफुल्लाह खेतरान, ये भी 7/2025 से OSD हैं। जाहिद शाह, ये तो ट्रेनिंग पे भी गए हुए थे तो इनको पोस्टिंग दी हुई थी आगा जान ने, फिर जब हमने ये पोस्ट चलाई तो उसके बाद इसको OSD किया गया। मोहम्मद नईम बाज़ई 1/2026, इस पर भी मेरे ख्याल में कोई वो है, इसको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही। शेख नसीरुल्लाह, यूनुस महगल, सोहेल अनवर हाशमी, हमीद अबड़ो, असगर शहबाज, मुमताज़ अली खेतरान, इन में से कुछ को 3-4 को अब मिली हैं। एजाज़ अली, महबूब हसन, ज़ीशान रज़ा गोहर, नदीम अहमद शर्जील, अमीर हमज़ा ज़हरी, ये मतलब 2024 और 25 से ये लोग OSD हैं। 18वें के औरंगज़ेब बादीनी फील्ड का एक अच्छे अफसरान में शामिल होता है, और वैसे भी उसके दौर का है रहमान गुल के, वो भी तो यहाँ से चला गया उस तरफ। तो अगर ये DC नोशकी होता तो हालात शायद मज़ीद बेहतर हो सकते थे, कहीं ना कहीं अंगेज कर सकता था। नोशकी के लिए आपको औरंगज़ेब बादीनी साहब हो गए, और मेजर रिटायर्ड बशीर वड़ेज साहब हो गए। ये अच्छा नाम है अगर आप सेंसिटिव एरियाज़ में इन लोगों की वो खिदमात अगर ली जाती। कैप्टन रिटायर मीर बाज़ खान मर्री, ये फिर PDP स्कॉलरशिप पे UK गया हुआ है। कैप्टन रिटायर जमील अहमद, जमील भी बहुत अच्छा अफसर है फील्ड का जितने यहाँ पे हैं। हबीब नसीर साहब, ये 7/2025 से OSD हैं। अब ये मैंने आपको बड़े बड़े वो बताए जो 20वें 19वें और दूसरा या सीनियर 18 वाले लोग हैं, ये लोग OSD हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 चार्ज दिए हुए हैं, बाकी जो चाहिए थे। क्यों भाई, आप
कितने लोग हैं उनमें, ये तो सरकारी अफसरान मैं को देख रहा था कि वो ओएसडी था, वो इतना कुछ हो जाते हैं ना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कम से कम अंगेज रखें उनको। चहीतों को बेशक आप अच्छी पोस्टिंग दें, लेकिन दूसरों को कहीं ना कहीं अंगेज रखें। दूसरा, आप यहाँ पे देखो बीडीए वाले जावेद साहब हैं, वो रिटायर हो गए हैं, उसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी साहब की मरहून मिन्नत, सीएम साहब की मरहून मिन्नत, आईनी कोर्ट ने उनको दोबारा एक्सटेंड जो उनको दिया हुआ था बहाल कर दिया। भाई अदालतें भी तो कुछ देखें। लेकिन जज साहबान भी अब आजकल अपनी एक्सटेंशनें चाहते हैं, बाकी अफसरान भी एक्सटेंशनें चाहते हैं। इंसान हैरान होता है। इसके साथ आप देखो डीजी पीडीएमए साहब हैं, वो फिर नॉन कैडर हैं। 3 साल उनको पीडीएमए में अभी होने को हैं, बहुत हो गया। इसी उसके चक्कर में फैसल है, उसका पता नहीं चल रहा वो कहाँ पे है। तो इधर कोई कैडर वाला होता तो शायद कोई पीछ गछ तो होती कि भाई कहाँ गया मेरा अफसर। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ख़रीदारी है, प्रोक्योरमेंट है, वो ऐसी ऐसी हो रही है सुभान अल्लाह कि इंसान हैरान होता है कि कहीं तो बस करो, लालच आप लोगों का ख़त्म नहीं हो रहा। फिर इधर आए हुए एग्रीकल्चर से एक साहब 2-2 चार्ज लेके, ठीक है, वो इस्लाहती बना हुआ है। कोई एनजीओ ऐसी नहीं है जो उससे तंग ना हो। टीएडीए में मौसूफ पता नहीं करोड़ों तक पहुंचा हुआ है। इसी तरीके से डीजी लोकल गवर्नमेंट देखो, अभी ताज़ा उन्होंने जो रिक्रूटमेंट किया ऐसे लोगों को लगाया है जो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। लेकिन वहाँ पे शकील जान है और वो साहब हैं, और इधर से डोम की बिरादरान को किया हुआ है बस। इसी तरीके से कई जगहों पे नॉन कैडर लगे हुए हैं। तो कम से कम जो नॉन कैडर हैं उनको हटा के तो कैडर वालों को ले आओ। तो कैडर वालों की जहाँ जहाँ पोस्ट हैं उनको आप वो करें तो जगह बहुत है। ये 2-2 चार्ज ख़त्म हों, अहल बंदों को लगाया जाए, और साथ साथ एक बंदे को एक पोर्टफोलियो दिया जाए तो बेहतर है। अगर ये नहीं होगा तो मसले बढ़ेंगे। तो होप सो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होगा। अपनों पर नवाजिशें, और जो आपको पसंद नहीं है वो बिल्कुल ओएसडी, उसका कैरियर बर्बाद करना, या फिर जिसकी मुक्तदरा के साथ या सियासी लोगों की कोर में यारियां दोस्तियां, तो वो अपनी 2 नंबरियों की निशानदेही करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे, पोस्टिंगें नहीं लेने देंगे। ये जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है, कोई इनको से पूछने वाला नहीं है। तो होप सो कि एक्शन होगा और सख्त एक्शन होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।